अब जैन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? कुछ पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है। ओके। अगर वो उस पर पूरा आता है, टिक लगाता रहता है। अगर उसको लगता है कि यार सारे टिक ओके हैं, तो वो उसको 1-2 दिन में वीजा लॉट कर देता है। ठीक हो गया। तो वो ज़हन में ये रख ले ठीक है कि इंटरव्यू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेज क्लियर कर स्टेज पार होगी। लेकिन बला वाली स्टेज कि किन चीजों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारी जो 2026 इनटेक जनवरी जो है ना वो अच्छी रह सकती है। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है जो सबसे अहम भी है, वो मैं बताना चाहूंगा। अब लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं जिसमें हमने देखने वालों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि अब जैन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ आप बताएं कि स्टूडेंट जो है वो क्या करें। अच्छा कि सर, इसके ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने हर केस को बड़ी जो तवज्जो से देखा है। ठीक है। और उस पर एनालिसिस किए हैं। ठीक है। मार्केट के जो लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस की। ओके। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो सामने आए मेरे, ठीक है, कि किन चीज़ों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारी जो 2026 इनटेक जनवरी जो है ना वो अच्छी रह सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले है स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके। अब इसमें से पॉइंट्स ले लें। मेरे नज़दीक ये है कि वीज़ा ऑफिसर ना कुछ पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है। ओके। अगर वो उस पर पूरा आता है, टिक लगाता रहता है। अगर उसको लगता है कि यार सारे टिक ओके हैं, तो वो उसको 1-2 दिन में वीजा लॉट कर देते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वो कंसीडर कर रहा है? ठीक है। इसमें सबसे पहले है स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके। स्टूडेंट की एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। फ्रेश स्टूडेंट है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या हैं। ठीक है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कौन सा किया हुआ है? हाँ जी, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है ये कर लें। ठीक है, कैपेबिलिटी क्या है? हाँ, उसमें एमओआई के ऊपर भी आ जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है तो एमओआई पे वीजा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। कैपेबिलिटी कैसी है, अगर उसके डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, वो चाहे एमओआई पे कर रहे हैं, डिग्री से कर रहे हैं, सही है। ठीक है, वो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो उसको देख के वहां से कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट कैसा है। ओके ओके। अब आ जाते हैं, अगर इसमें से कोई वीक प्रोफाइल वाला स्टूडेंट है तो वो ज़हन में ये रख ले, ठीक है, कि इंटरव्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का गैप ज्यादा है तो अपना देखे जस्टिफाइड एक्सपीरियंस लेटर पहले अटैच करे साथ, ताकि क्वेश्चन राइज ना हो। बिल्कुल सही है। ठीक है। और रेडी रहे कि अगर मुझे इंटरव्यू आता है तो वो मुझे इस पे पूछेगा। ये पॉइंट ऐसा हो सकता है। तो अगर तो आपका टिक है, ये सारी चीजें अप टू द मार्क है, तो ये समझे आप एक पॉइंट एक स्टेज क्लियर कर रहे हैं, स्टेज पार होगी। ठीक है। लेकिन बला वाली स्टेज ठीक है जी। ओके। अच्छा, सेकंड आपके पास देखें सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। पहले भी वैसे मैंने इसमें बता दिया पॉइंट में, अगर आपका आईएलटीएस पीटी प्रॉपर स्कोर है, ठीक है, मैंने देखा है 7 बैंड वाले स्टूडेंट, ठीक है, जो अच्छा पीटी का स्कोर जिनका था सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उनको भी मसले मसाइल नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी हमारा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ठीक है। वो बड़ा अहम है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी ले रहे हैं। अब देखने में ये है उन यूनिवर्सिटीज ने जिन्होंने मार्केट में तबाही मचाई हुई थी, बिल्कुल हर बंदे को पता है, एडवर्टाइजमेंट हर बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर चेक्स ज्यादा लगे हुए। अब जिनके इश्यूज भी बने हैं वो भी देख लें। ऐसे ये वो यूनिवर्सिटी सारी हैं जिन्होंने पिछले सालों में रिक्रूटमेंट की खीर कर दी हुई, बहुत ज्यादा रिक्रूट। तो जाहिर बात है, जब बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट थी तो उनको रिजल्ट देना भी मुश्किल हुआ। ठीक है। उनकी वीजा रेशियोज के भी मसले मसाइल आए थे, उसकी वजह से उन्होंने अपने कोटे ऑलमोस्ट पूरे कर लिए थे, जिस वजह से ये सारा इशू बना। स्टूडेंट रिटेंशन भी उस तरह से, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हुए कि किन किन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अच्छे ऑप्शंस कंसीडर करने, बिल्कुल अपनी रिसर्च करें। हाँ जी, अपने वो उसको देख के यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, ये भी स्टेज पार होगी अब। अच्छा, इसके बाद आपकी कोर्स सिलेक्शन मैटर करती है। हाँ, कोर्स आ गया। पहले ये चलता होता था कि बस ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट का कोर्स कोई सा भी लगाया बच्चों को, चल भाई उधर। लेकिन अब ये सीन नहीं है। सही है। आप ट्राई ये करें कि रेलेवेंट कोर्स की तरफ जाएं, और अगर मजबूरन आपको लेना पड़ भी गया है कोई कोर्स ऐसा जिनकी रिक्वायरमेंट जनरल है और वो हर जगह फिट हो रहा है,
तो फिर रेडी हो जाए, इंटरव्यू इंटरव्यू आ सकता है और आपने कंपैरिजन देना है आपने फिर बिल्कुल व्हाई जस्टिफाई यू हैव सेलेक्टेड दिस कोर्स, उसकी फिर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। तो इंटरव्यू से डरे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस बेस पे मुझे आ सकता है और ये क्वेश्चन मुझे डिस्टर्ब कर सकता है ऑब्वियसली, और मैं किस बेस पे क्लियर कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसलिए सर ये कोर्स सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपको जो है ना जी एरिया बहुत मैटर करता है। ठीक है, लोकेशन आ गया। लोकेशन, ठीक है। लोकेशन पाकिस्तान से, अच्छा कुछ एरियाज हमारे हैं आपको पता है कि वो उनके जो है ना वो यूके भी आई की हिट लिस्ट में आए हुए हैं, हिट लिस्ट में आए हुए हैं। रडार में रख लें आप, हिट लिस्ट में रख लें, ठीक है। तो वहां से जो भी प्रोफाइल जाती है, अब उसमें तो आप स्टूडेंट बदल तो नहीं सकते ना हम, लेकिन फिर भी अगर कोई उस एरिया से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इंटरव्यू आ सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, हो गया। तो उसकी प्रिपरेशन करके रखें आप। सही हो गया। तो ज्यादातर आई थिंक कि वो केपीके वाली साइड मेरा ख्याल है ज्यादा हाईलाइटेड है। हाँ जी इसमें, ऐसे ही कह लें ये आप, कह सकते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसे है। तो वो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा जरा तैयारी रखें अपने इंटरव्यू की अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके सर, ये तो हो गया लोकेशन। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है जो सबसे अहम भी है, हाँ। वो मैं बताना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि पता नहीं ये कंसल्टेंट मेरा मुझे ऐसे कह रहा है, लेकिन देखने में ये आया है इनिशियल डिपॉजिट बहुत मैटर की है इस दफा। हाँ एग्जैक्टली। इनिशियल डिपॉजिट अगर किसी स्टूडेंट का मैंने जो देखा है 50% अबव और फुल फी डिपॉजिट था, 2 दिन में वीजा है, 1 दिन में, 2 दिन में, बिल्कुल ऐसे, इस चीज में तो कोई शक नहीं है। ठीक है, मैंने जो एनालिसिस किए बिल्कुल ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप ये कह सकते हैं कि 99% स्टूडेंट को ऐसे वीजा मिला। ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसे। जिनका डिपॉजिट था 4000 पाउंड वाली यूनिवर्सिटीज, चाहे वो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी भी थी, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनके इंटरव्यू भी आए, इंतजार भी किए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने चेक किया कि यार ये स्टूडेंट कहीं ऐसा तो नहीं है, इम्पैक्ट जाता है ये। ऑब्वियसली जाहिर सी अगर आप बात है। जेन्युइन स्टूडेंट है तो अपनी फी पे तो करनी है आपने। हाँ। आप ट्राई ये करें कि हाँ आप डिपॉजिट दे के जाएं। तो मेरे नजदीक, ये मेरी रिसर्च है, मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे नजदीक इन चीजों का अगर ख्याल आप रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही हो गया सर। सो इसके अलावा भी अगर कोई, इसके अलावा आपके ज़हन में कोई आता है पॉइंट कि नहीं यार ये भी है, हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकती हैं। ऑब्वियसली अपनी राय से शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दैट वर ऑल द पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि आपको इन डेप्थ डिटेल से बताई जाएं, ताकि आप नेक्स्ट जनवरी इनटेक के लिए आपको कोई भी मसला मसाइल ना आए। तो आप नेक्स्ट अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग करें और जो पॉइंट सर ने बताए हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो मैक्स होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे ज़रूर फॉलो करें नेक्स्ट जैन इनटेक की और उससे नेक्स्ट इनटेक्स की अपडेट लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।